ओम शांति। चेक करते चलें कि कैसा बीत रहा है मेरा संगम युग। वो युग जो पूरे कल्प का आधार है, वो युग जो कमाई का युग है, वो युग जो पढ़ाई का युग है, वो युग जो चढ़ाई का युग है, कैसा बीत रहा है। क्या इतनी कमाई में करता चल रहा हूँ हर पल में, जो पूरे कल्प में मैं बैठ कर के खाऊं, मेरे हाथ दाता बन करके देने वाले बन जाए, लेने वाले नहीं देने वाले। क्या इतनी कमाई में कर रहा हूँ? क्या ऐसी मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ? पढ़ाई को ऐसा जीवन में ला रहा हूँ कि जो पढ़ाई मुझे श्रेष्ठ पद का पूरे कल्प में बना दी। ऐसा अपने आप को मैं कर रहा हूँ। ये समय है भाग्य बनाने का, यही समय है। इसी समय अविनाशी बैंक खुलता है कि जितना हम चाहे अपना तन मन धन जमा कर सकते, स्व संकल्प जमा कर सकते हैं। जितना अभी करेंगे उसी के एवज में सारे कल्प में प्राप्ति होगी। जितना हम अभी पढ़ेंगे अर्थात पढ़ाई को अपने जीवन में उतारते चलेंगे, उसी के आधार पर पूरे कल्प में हमें श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होगी। जो जितना पढ़ता है उतना ही ऊंच पद पाता है ना। ऐसा तो बार कहा कि जितना पढ़ेगा उतना ही ऊंच पद मिलेगा, जितना कम पड़ेगा उतना ही कम पद मिलेगा। होता है ना ऐसा, लौकिक में भी ये रिवाज है, ये नियम है। यहाँ भी वही नियम है, जो जितना यहाँ पर पढ़ेगा अर्थात पढ़ाई को अपने जीवन में लाएगा उतना ही ऊंच पद पाएगा। अपने चलन चेहरे से सेवा, निरंतर सेवा, बेहद की सेवा करने वाला ही बेहद पर राज करेगा। ये समय की मांग है। तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग कैसे कर रहा हूँ, देखें अपने आप को। क्या संतुष्ट हैं अपनी रिकॉर्डिंग से? संतुष्ट हैं? पूछें अपने आप से, अपने दिल से, क्या मैं अपनी रिकॉर्डिंग से संतुष्ट हूँ? वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, या वहां लगा हुआ हूँ जिससे मेरा कोई मतलब ही नहीं है? वही कर रहा हूँ जो करना चाहिए, या वो करने में लगा हूँ कि जो मुझे नहीं करना चाहिए, जिससे मेरा नुकसान है। ये आज अच्छी तरह से चेक करो। मेरा एक एक समय, एक एक सेकंड सफल हो रहा है, और वही यदि एक कदम में याद में नहीं उठाता हूँ, विस्मृति में उठाता हूँ, तो कदमों का नुकसान हो जाता है। क्या मैं इतना अलर्ट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ? ये है चेकिंग, ये है अपने आप को जगाना, ये है भट्टी। भट्टी अर्थात ये जागृति, निरंतर जागृति कि मैं अपना पल पल सफल कर रहा हूँ, पल पल कदमों की जमाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये जमा करने का युग है, जमा करने का युग है। और मैं अपने लिए जमा कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। यहाँ हर एक व्यक्ति का अपना खाता है, हर एक का अपना अपना खाता होता है। वहां तो ज्वाइंट खाते भी होते हैं, लेकिन यहाँ ज्वाइंट खाता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सिंगल खाता है, जो करेगा वो पाएगा। इसलिए अपने आप को अलर्ट। समय हमसे 8 पुकार है समय की, उस पुकार को मैं कितना कर रहा हूं अपने आप को चेक करते रहे, क्योंकि तपस्या से संपूर्णता और संपूर्णता तक पहुंचने के लिए जागरण जरूरी है। जब तक जागृति नहीं है तब तक तप नहीं होता, याद स्थिर नहीं होता। ना तो याद के लिए एक लगन पैदा होती है। लगन तब पैदा होती है जब समय दिखाई देता है। इसलिए बाबा ने हमारी साइकोलॉजी को समझते हुए कहा कि बच्चे, विनाश होने वाला है, अगली दिवाली नई आने वाली है। उन्हें पता था कि यदि अगर बोल दूंगा कि अभी 100 साल संगम के हैं, तो कहेंगे तो 100 साल है तो 10 साल तो एंजॉय करके फिर देखेंगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जितना ज्यादा वर्क उतना व्यक्ति ढीला हो जाता है। और यदि मम्मा सबसे पहले संपूर्ण क्यों हुई? मम्मा का स्लोगन था, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। ये मम्मा का स्लोगन था, और इस स्लोगन को हम अपने जीवन में ला लें कि मेरी माँ ने जिस आधार पर संपूर्णता को प्राप्त किया, मैं भी वही स्लोगन अपने लिए अपना लूं कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। और यदि अंतिम घड़ी
मेरा अगला पल अंतिम है, तो मेरा समय कैसा जाएगा? आज का दिन केवल मेरे पास है, 1 मास का मेरे पास समय है, और ये यदि 1 साल का समय मेरे पास है, क्या मैं वैसा ही रहूंगा जैसा मैं अभी हूं? यदि कह दिया जाए कि 1 मास के बाद तुम्हें शरीर छोड़ना है, तो क्या मेरे संकल्प वैसे ही रहेंगे, मेरे बोल वैसे ही रहेंगे, मेरे कर्म वैसे ही रहेंगे, मेरी दिनचर्या वैसी रहेगी 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 क्या? सोचो, नहीं, चेंज हो जाएगा। चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय पड़ा है। अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं यंग हूं, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। तो जब ये मानसिकता है तो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता, तब हम समय को नष्ट करते हैं, जो समय इतना कीमती है। इसलिए हर घड़ी अंतिम घड़ी। अब मान के चलो कि यहाँ से प्लानिंग करो कि मान लो मेरे पास 1 साल है, 6 मास मेरे पास है, 1 मास मेरे पास है, तो मैं क्या करूंगा, कैसे अपने समय को सफल करूंगा? आप देखना, जीवन परिवर्तन होगा, विचार परिवर्तन होंगे, वाणी परिवर्तन होगी, दिनचर्या अपने आप बदल जाएगी। तब सो नहीं सकेंगे आप, सोएंगे फिर आप कि सो जाएंगे, थका हुआ, थकान दूर भाग जाएगी। वक्त नहीं है, ये जमा करने का समय है। तो समय की 8 मांग है, समय की 8 पुकार, समय की पहली पुकार, समय की पुकार, हो जाओ तैयार। समय की पुकार, हो जाओ तैयार। तैयार हो जाओ, किसके लिए? सब छोड़ने के लिए तैयार। तैयार किसके लिए? सब छोड़ने के लिए तैयार। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जो वस्तुएं तुमने एकत्रित करनी है वो भी छोड़ना पड़ेंगी। जो संबंध तुमने इतने विस्तार कर लिए वो संबंधियों को भी छोड़ना पड़ेगा। जो मान शान पद प्रतिष्ठा, जो पूरे जीवन में मेहनत करके जिस वक्त पहुंचे, वो पद छोड़ना पड़ेगा, अपना देह छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने के लिए सब तैयार हैं। समय की पुकार, हो जाओ तैयार, सब छोड़ने के लिए तैयार। कितना तैयार हो गए, ये अपने आप में चेक करना है। कोई बताया करके नहीं छुड़ाया जाएगा, अचानक अचानक होगा। और अचानक का ही हमारा पेपर है, इसलिए ये नंबरवार हो जाते हैं। अचानक के पेपर भी मुझे नंबर 1 लेना है, पास विद ऑनर होना है। तो अभी से चेक करते रहना कि यदि मेरे पास जो भी वस्तु है, यदि इन्हें ले लिया जाए तो क्या मेरा मन शांत और स्थित रहेगा, बाबा में एकाग्र रहेगा? मेरा मोबाइल, फॉर एग्जाम्पल, मेरे मोबाइल में मैं भट्टी में हूं, माना कि गुम हो जाए, कोई उठा ले, कोई ले जाए, तो मेरा मन बाबा में लगेगा? सोचो, मेरा मन शांत रहेगा, स्थिर रहेगा? कोई बात नहीं, चीजें हैं, चली जाएंगी। ये स्थिति रहेगी, या हाय मेरा मोबाइल कहाँ है, किसके पास है? सोचो, इस कलर का मोबाइल है, गुम हो गया है, जिस किसी के पास हो तो वो पहुंचा दे। क्या स्थिति है? केवल एक मोबाइल नहीं, आज इतनी सारी चीजों से हम अटैच हैं, कितनी सारी चीजों से। ना केवल चीजें जो हमने छिपा कर रही, वहां हमारा ध्यान जरूर जाता, चाहे वो धन है, चाहे वो जेवर है, वो ध्यान जरूर जाएगा। इसलिए इस डिटैच होकर इस भाव से कि बाबा का है। सभी व्यक्ति हमसे छूटने हैं, माता पिता बंधु सखा जो भी मेरे बिल्कुल समीप हैं, सभी छूटने हैं। सबको जाना है, सबको जाना है। इसलिए बाबा ने कहा, देह केवल एक से लगाओ, दिल केवल एक से लगाओ। मोह किसी और से होगा तो वो व्यक्ति बांध लेगा और अंतमति सुगति नहीं होगी। क्या मैंने अपने सर्व संबंध उससे जोड़ लिए हैं? चेक करें, तैयार हैं? बाबा ने कहा निराधार होना होगा, सारे आधार टूट जाएंगे, केवल एक निराकार को ही अपना आधार बनाओ। बाप को ही अपना आधार बनाओ, क्योंकि सारे सहारे छोड़ने जाने हैं। इसलिए अभी से प्रैक्टिस छोड़ना होगा। मैंने कितना छोड़ा है और कितना पकड़ के रखा है। हो जाओ तैयार, अर्थात चलने के लिए वही तैयार जिन्होंने छोड़ दिया है। संपूर्णता अर्थात
कहते नहीं कि हलवा बन जाता है तो क्या कर देता है, किनारा छोड़ देता है। हमने ये सारे किनारे कितने छोड़े हैं मन से, मन से कितने छूटे हैं। मन से छूटना अर्थात संपूर्ण बनना। मन मेरा मन मनाभव हो, तो तैयार होना है सब कुछ छोड़ने के लिए, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है ना। यदि हम योग में बैठ रहे हो और यदि हमारा मन वहां पर जा रहा है, चाहे वस्तु है, चाहे वैभव है, चाहे व्यक्ति है, चाहे कोई बात है, तो वो पास्ट की बातें याद आती रहती हैं। व्यक्ति की बात, पास्ट की बात, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, या जो आपको काम करना है। आप आ गए यहाँ पर, अब यहाँ पर योग में बैठे, लेकिन घर जाकर ये करना है, घर में ये काम हो रहा है, नहीं हो रहा होगा, बच्चा ठीक से खाना खा रहा होगा या नहीं खा रहा, दूध निकाल लिया गया होगा कि नहीं, घर की सफाई हुई कि नहीं। हम यहाँ बैठे लेकिन मन कहाँ है, मन कहाँ है, ये बंधन है। तो समय की पुकार, हो जाओ तैयार सब कुछ छोड़ने के लिए, सब कुछ छोड़ने के लिए। साथ ही फाइनल पेपर के लिए तैयार। फाइनल पेपर, पांचों विकार बाबा ने कहा फुल फोर्स से वार करेंगे। यदि कोई अंश यदि अंतर होगा तो वंश का रूप लेगा। क्या वो पांचों विकार के फुल फोर्स के लिए तैयार हैं? इतना मैं निर्विकारी हो गया हूं, विकार मुक्त, कोई भी अंश ना रहे। देवान का अंश, बाबा ने कहा नहीं कि बच्चे देही अभिमानी, देही अभिमानी, देवान ही सारे विकारों का मूल है। मैं सारे दिन में कितना देवान में रहता हूँ, कितना देही अभिमानी रहता हूँ, अपने आप को चेक करना है। जब मुझे कहा जाता कि देही अभिमानी हो जाओ, तो क्या मैं सेकंड में देही अभिमानी हो पाता हूँ? चलो एक सेकंड में बिल्कुल दे अभिमान, देवान से पूरी तरह मुक्त, सिर्फ अपनी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के रहना है हमें। बाबा का एक महावाक्य है कि बीच बीच में अशरीरी होने का अभ्यास करते रहो। जैसे भोजन, भूख लगती है तो भोजन करते हो, प्यास लगती तो पानी पीते हो, जैसे उसे आवश्यक समझते हो, ऐसे इतना ही आवश्यक समझकर बीच बीच में अशरीरी होने का अभ्यास करते रहो, क्योंकि यही अभ्यास अंतकाल में काम आएगा। यही अभ्यास अंतकाल में काम आएगा। जब चारों ओर हाहाकार होगा, पांचों प्रकार फुल फोर्स में, पांचों तत्व फुल फोर्स में, तथा अन्य जो पेपर अलग अलग हैं वो सभी जब एक साथ हमारे सामने आएंगे, तब हमारा चाहिए अशरीरी होने का अभ्यास, सेकंड का अभ्यास। तो कितना मैं अभ्यास में करता हूँ, दोनों तैयारी। एक तो हाहाकार की भी तैयारी, जबकि चारों तरफ हलचल होगा, बार बार उस दृश्य को इमर्ज करें। ऐसे हाहाकार में मेरा चित्त कितना शांत है, कितना एकाग्र है, कितना एक की याद में स्थित हूँ। और दूसरा जय जयकार के लिए भी तैयार। भक्त आत्माओं को भी हमें वरदान देना है, भक्त आत्माओं को ही हमें मनोकामना पूर्ण करनी है। क्या मैं जय जयकार के लिए तैयार हूँ? चेक करते चलना है कितना मैं संपन्न हूँ, कितना मैं दर्शनीय मूर्त बन गया हूँ, कितना भरपूर हो गया हूँ कि जो जो चाहे, जिसे शांति की कामना हो मैं वो शांति लेकर के जाए, जिसे पवित्रता चाहिए वो पवित्रता लेकर के जाए, जिसे सुख चाहिए वो सुख लेकर के जाए। क्या ऐसा मेरा स्वरूप हो गया है? ये भी है मेरी तैयारी। क्या हम तैयार हैं? बाबा ने कहा कि चलो तो हम चल पड़ेंगे, तो क्या हम इस तैयारी के साथ चलेंगे? तो पहली बात, समय की पुकार, हो जाओ तैयार, तैयार हो जाओ। ये तैयारी हमें करनी है, उस हाहाकार के लिए भी और जय जयकार के लिए, अपने फाइनल पेपर के लिए, घर चलने के लिए, सब कुछ छोड़ने के लिए। ये तैयारी जिसकी होगी वही पास विद ऑनर होंगे। दूसरी, समय की पुकार, मत करो इंतजार। हम किसी न किसी के इंतजार में हैं, किसी व्यक्ति के परिवर्तन के इंतजार में। ये व्यक्ति बदल जाए तो मैं फिर बदलूंगा, ये व्यक्ति मेरे पुरुषार्थ के मार्ग में है, ये मुझे ज्ञान में नहीं चलने देता, ये मुझे पुरुषार्थ नहीं करता। वो व्यक्ति के बदलने का इंतजार या परिस्थिति का बदलने का इंतजार। ये परिस्थिति ठीक हो जाए तब मैं आगे बढ़ूंगा। घर में बच्चों की शादी हो जाए, घर बन रहा है, घर बन करके तैयार हो जाए, व्यापार अच्छा हो जाए, फिर मेरी स्पीड देखना, मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा। ये परिस्थिति ठीक हो जाए, फिर मेरी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी।
तो परिस्थिति बदलेगी। बाबा ने कहा ना तो व्यक्ति बदलेगा ना परिस्थिति बदलेगी। यदि व्यक्ति और परिस्थिति के बदलने का इंतजार करते रहोगे तो ना वो बदलेगा ना आप बदलोगे। इसलिए स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। बाबा ने कहा जो स्व परिवर्तन करेंगे विजय माला उन्हीं के गले में पड़ेगी। यदि कोई नहीं बदल रहा तो बाबा ने कहा कि स्व परिवर्तन करने वालों के गले में ही माला पड़ेगी। इसलिए खुद को बदलने किसी का इंतजार ना करें। एक बात याद रखें, हम जहां हैं और जिस परिस्थिति में और जिन लोगों के बीच में हैं वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हम जिस भी परिस्थिति में हैं, जिन भी लोगों के बीच में, वही हमारे लिए सर्वोत्तम। यही समय मेरे लिए सर्वोत्तम है आगे बढ़ने के लिए। यदि ठान लो तो मुझे करना है, इसलिए वक्त का इंतजार ना करें। कई लोग अच्छे समय का इंतजार करते रहते कि मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा। या हम टाइम को लाएंगे। क्रिएटर हम हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे समय तुम्हारा क्रिएशन है, तुम क्रिएटर हो। और याद रखें, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना पुरुषार्थ करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए मुझे श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, आज से करना और अभी से करना है। किसी का इंतजार नहीं करना। इंतजाम करो, इंतजाम करो। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे, तुम किसका इंतजार कर रहे? तो बाबा ने कहा दुखी आत्मा तुम्हारा इंतजार कर रहे, तुम किसका कर रहे हो? प्रकृति तुम्हारा इंतजार कर रही, एडवांस पार्टी तुम्हारा इंतजार कर रहे, स्वयं बाबा तुम्हारा ऊपर जाकर इंतजार कर रहे, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? पूछे अपने आप से, मैं किसका इंतजार कर रहा हूं? इंतजार करने वाला इंतजार ही करता रहता है और झोली खाली रह जाएगी। इसलिए किसी का इंतजार करने का नहीं, अपना इंतजाम करो। ठीक है। ओम शांति।